हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए कहानी समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कामरताज नाम की एक जगह देखते हैं जहाँ काइसिलियस नाम का एक शख्स अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ के लाइब्रेरियन को मारकर वहाँ से एक जादुई किताब के कुछ पेज चुरा कर ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ की गुरु एंसेंट वन वहाँ आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन काइसिलियस एक जादुई दरवाजे से दूसरे शहर में पहुँच जाता है, लेकिन एंसेंट वन उसका पीछा करते हुए वो भी वहाँ पहुँच जाती है और उनको मिरर डायमेंशन में ले जाती है जो असल दुनिया से अलग है। वहाँ काइसिलियस के कई लोगों को मार देती है, लेकिन काइसिलियस एक जादुई पोर्टल खोलकर वहाँ से भाग जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम स्टीफन स्ट्रेंज है। ये एक न्यूरो सर्जन है जिसको अपनी काबिलियत पर काफी ज्यादा घमंड है। वहाँ उसकी असिस्टेंट भी है जिसका नाम क्रिस्टिन पामर है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पसंद भी करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी हाथ की हड्डियां पूरी तरह टूट जाती है और वो अपने इलाज के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज एक फिजिशियन के पास जाता है। वहाँ फिजिशियन बोलते हैं कि एक आदमी की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूटी हुई थी और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि तुम अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाओगे, लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी के पास जाता है जहां वो उसको नेपाल के काठमांडू में कामरताज नाम की जगह के बारे में बताता है जहां से वो ठीक होकर आया था और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पहुंच जाता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पता ढूंढ रहा था तब वहां पे उसको बैरोन मोर्डो नाम का शख्स मिलता है जो कामरताज का एक मास्टर है और वो उसको कामरताज ले जाता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एंसेंट वन से मिलता है, जहां एंसेंट वन उसको ब्रह्मांड की सच्चाई बताती है और अपने अंदर की शक्तियों को समझने की कला सिखाती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के घमंड की वजह से उसको वहां से निकाल दिया जाता है। आगे हम एंसेंट वन के पास आई ऑफ अगामोटो को देखते हैं जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर नजर रखती है। वहाँ मोर्डो बोलता है कि हमें काइसिलियस जैसे लोगों से निपटने के लिए स्ट्रेंज जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी और डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस बुला लिया जाता है और एंसेंट वन उसको ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशन से पावर लेकर मंत्रों का इस्तेमाल करना सिखाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी काबिलियत की वजह से वो जल्द ही वहाँ की काफी सारी कलाएं सीख जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कामरताज की लाइब्रेरी में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के नए लाइब्रेरियन से होती है जिसका नाम वोंग है। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ अलग तरह की किताबें दिखाता है जो सिर्फ मास्टर्स के लिए होती थी। वोंग बोलता है कि तुम चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ एक किताब को उठाने लगता है। वोंग बोलता है कि ये किताब गुरु माँ की निजी किताबें हैं। इस किताब में समय का राज जानने की कुछ रस्में हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से बोलता है कि इस किताब के कुछ पन्ने गायब हैं। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को पिछले लाइब्रेरियन के बारे में बताता है। वो बताता है कि काइसिलियस नाम का एक मास्टर था जिसने यहाँ के लाइब्रेरियन को मारकर इस किताब के कुछ रस्में चुरा ली थी। वोंग उसको चेतावनी देता है कि अगर तुमने भी किताब चुराई तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा और तुम तुरंत मार दिए जाओगे। आगे हम काइसिलियस को देखते हैं जो उन चुराए हुए पन्नों की मदद से डोरमामू से डार्क डायमेंशन की पावर लेने की कोशिश करता है। डोरमामू डार्क डायमेंशन का सुप्रीम है, या एक तरह से बोल सकते हैं कि वहाँ का किंग है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि डार्क डायमेंशन को डोरमामू कंट्रोल करता है। आगे हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जिसको मोर्डो एक तिलिस्मी रिंग की मदद से एक पोर्टल ओपन करने की कला सिखा रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी लोगों की तरह पोर्टल ओपन नहीं कर पाता है। तभी एंसेंट वन वहाँ आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक पोर्टल के जरिए माउंट एवरेस्ट पर ले जाती है और बोलती है कि तुम्हें अपनी शक्तियों की मदद से एक पोर्टल ओपन करके वापस आना होगा। अगर तुम नहीं आ पाए तो 10 मिनट के अंदर ठंड की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वो पोर्टल खोल लेता है और वापस आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांग के पास आत्मा को शरीर से अलग करने वाली किताब मांगता है और वांग उसे मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल ओपन करके वो किताब चुरा लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शरीर से आत्मा को अलग करके रात को भी वो कलाएं सीखने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ की कला काफी तेजी से सीख रहा था। इस वजह से एंसेंट वन उसको मिरर डायमेंशन के बारे में बताती है जहाँ वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना प्रैक्टिस कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज रात को लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें से काइसिलियस ने कुछ पन्ने चुरा लिए थे। उस किताब में समय को कंट्रोल करने की कुछ कला थी।
डॉक्टर स्ट्रेंज अगमोटो की आंख ओपन करके एक एप्पल को टाइम में आगे पीछे ले जाकर देखता है कि यह मंत्र काम करता है या नहीं। उसके बाद वो उस किताब को टाइम में पीछे ले जाता है जहां उसके पन्ने सही सलामत थे और वो उस पन्नों में डार्क डायमेंशन के बारे में पढ़ता है। लेकिन तभी डार्क डायमेंशन ओपन होने लगता है और स्ट्रेंज उसे तुरंत बंद कर देता है। तभी वहां वोंग और मोर्डो आ जाते हैं। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया और बोलता है कि तुम्हें टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि अगमोटो ने सत्ता के स्थान पर 3 पवित्र स्थल बनाए थे। वो बताता है कि यहाँ से तीनों पवित्र स्थानों के लिए 3 रास्ते जाते हैं। एक दरवाजा हांगकांग के पवित्र स्थल के लिए जाता है, दूसरा न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल के लिए जाता है और तीसरा लंदन के पवित्र स्थल के लिए जाता है। और ये तीनों पवित्र स्थल मिलकर दुनिया पर एक कवच बनाते हैं अंतरिक्ष के रहस्यमय खतरों से बचने के लिए, और हम इन तीनों पवित्र स्थलों की रक्षा करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि खतरा मतलब किससे? डोरमामू से। वोंग पूछता है कि तुम्हें ये नाम कैसे पता चला? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मैंने अभी उस किताब में पढ़ा, और वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी वोंग को पता चलता है कि लंदन वाले पवित्र स्थल पर काइसिलियस घुस गया है। काइसिलियस जब वहां पर हमला करता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से न्यूयॉर्क वाले दरवाजे के अंदर गिर जाता है और तभी वह दरवाजा बंद हो जाता है। न्यूयॉर्क वाले पवित्र स्थल का नाम सेंटम सेंटोरियम है। वो सेंटम सेंटोरियम के बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि वो न्यूयॉर्क शहर में पहुंच गया है। जब वो वापस अंदर आता है तब वहाँ काइसिलियस वहाँ आ जाता है और वहाँ के मास्टर को मार देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसका मुकाबला करने लगता है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसके आगे टिक नहीं पाता। तभी वहाँ एक लाल कलर का उड़ने वाला क्लॉक ऑफ लेविटेशन उसे बचा लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पहन लेता है और काइसिलियस का मुकाबला करने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ देता है। काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम इस दुनिया को डोरमामू के हवाले करने वाले हैं क्योंकि वो हमें विकसित करना चाहते हैं। काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि गुरुमा इतने सालों से ऐसे की ऐसे क्यों हैं, उनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ती है। वो बताता है कि वो डार्क डायमेंशन से पावर्स लेती हैं और तभी वहाँ काइसिलियस का साथी आकर स्ट्रेंज के ऊपर जादुई तलवार से हमला कर देता है। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाला ही था तभी क्लॉक ऑफ लेविटेशन उसको बचा लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज जख्मी हालत में एक पोर्टल ओपन करके उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर वो पहले डॉक्टर था। वहां पर वो क्रिस्टिन को ढूंढता है और तुरंत ऑपरेशन के लिए बोलता है। जब वो ऑपरेशन कर रही थी तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर क्रिस्टिन को बोलती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि मैं मर रहा हूँ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाले की आत्मा निकलकर उस पोर्टल के जरिए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मार देता है। क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑपरेशन करके उसे बचा लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल के जरिए वापस सेंटम सेंटोरियम में आ जाता है। वहां देखता है कि काइसिलियस उन लोहे की जंजीरों को तोड़कर भाग चुका है। तभी एंसेंट वन और मोर्डो वहां आ जाते हैं। एंसेंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां का नया मास्टर बनने के लिए बोलती है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज एंसेंट वन के सामने डोरमामू और डार्क डायमेंशन की शक्तियों के बारे में सवाल खड़े करता है। मोर्डो पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मैं इनकी लंबी उम्र और डार्क डायमेंशन से पावर लेने की बात कर रहा हूँ। मोर्डो को भी पता नहीं था कि गुरुमा डार्क डायमेंशन से पावर लेती है और यही उनकी लंबी उम्र का राज है। गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बोलकर चली जाती है कि वो लोग वापस आएंगे और तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और तभी वहाँ काइसिलियस आ जाता है और उस जगह को तबाह करने वाला ही था लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मिरर डायमेंशन में ले जाता है ताकि लोगों को कोई खतरा ना हो। लेकिन काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज के बनाए मिरर डायमेंशन को भी कंट्रोल करने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो को भी मारने की कोशिश करता है। काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो का पीछा करता है। तभी वहाँ एंसेंट वन आ जाती है और उसके मिरर डायमेंशन को काबू में करके उन लोगों से फाइट करने लगती है लेकिन काइसिलियस उसे धोखे से मारकर एक पोर्टल के जरिए बाहर फेंक देता है और वो काफी ऊंचाई से नीचे आकर गिरती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शरीर से खुद को अलग करके देखता है कि गुरुमा की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर निकल गई है और वो टाइम पूरी तरह रुक जाता है। एंसेंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि मैंने डार्क डायमेंशन की पावर को गलत तरीके से यूज कभी नहीं किया, मैंने लोगों की भलाई के लिए उससे इस्तेमाल किया।
वो डॉक्टर स्ट्रेंज का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम्हें मोर्डो के साथ की जरूरत पड़ेगी डोरमामू का सामना करने के लिए। इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसको समझने में गलती कर दी। काइसिलियस हांगकांग वाले पवित्र स्थल पर हमला करने के लिए अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वहां वोंग उनका सामना करने के लिए पहुंच जाता है। आगे हम टूटे फूटे कमरताज को देखते हैं जहां मोर्डो के पास डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि गुरुमा को हम जैसा समझ रहे थे वो वैसा नहीं थी, और दोनों एक पोर्टल ओपन करके हांगकांग पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि काइसिलियस ने उस शहर को डोरमामू के हवाले कर दिया है और वो शहर को तबाह कर रहा है। मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसको रोकना नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो को बोलता है कि हम कोशिश तो करेंगे, और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से टाइम को रिवर्स कर देता है जिससे पूरा शहर वापस ठीक होने लगता है। वो मोर्डो और वोंग को उस जादू से अलग कर लेता है ताकि वो टाइम में उल्टा ना चले, लेकिन काइसिलियस और उसके लोग अपने आप को उल्टे टाइम से अलग कर लेते हैं और वो उल्टे टाइम के बीच फाइट करने लगते हैं, और काइसिलियस अपनी पावर का इस्तेमाल करके टाइम को फ्रीज कर देता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि डोरमामू वक्त से परे है, और डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू का सामना करने चला जाता है। अपने आप को एक टाइम लूप में कैद करके डोरमामू से बोलता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ, लेकिन डोरमामू उसकी बात सुने बिना उस पर हमला करना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन टाइम लूप में कैद होने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाता है और दोबारा से वही चीजें दोहराने लगता है, और डोरमामू उसे बार बार मार देता। ऐसा बार बार हो रहा था। ये चीजें देखकर डोरमामू परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हम दोनों एक टाइम लूप में कैद हैं। जब तक तुम अपने साथियों को लेकर यहाँ से नहीं चले जाते, मैं तुम्हें इस टाइम लूप से आजाद नहीं करूंगा। डोरमामू उस टाइम लूप से परेशान होकर उस डील को मान लेता है और अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने के लिए राजी हो जाता है। डोरमामू से डील करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे आ जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि काइसिलियस और उसके साथी डोरमामू के साथ वहाँ से गायब होने लगते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन की मदद से टाइम को रिवर्स करके उस शहर को वापस ठीक कर देता है। वहाँ मोर्डो बोलता है कि हमने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है और इसका हर्जाना हमें भरना होगा, और बोलता है कि मैं अब इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।